ओके, तो अभी नाउ वी आर स्टडिंग मॉडल्स। हम लोग डेली अलग अलग मॉडल्स पढ़ रहे हैं। कैन पढ़ें, मे पढ़ें, माइट पढ़ें, शुड पढ़ें। तो टुडे मस्ट पढ़ें। सो सभी का मॉडल्स ऑलरेडी अगर आप क्लास मिस किए तो जाके वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे। और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू मॉडल्स वुड। देखो मैंने पहले बताया कि मॉडल जो होता है या दुनिया कोई भी इंग्लिश अगर आप सीख रहे हैं तो एक चीज़ हमेशा देखना कि सिचुएशन के हिसाब से इंग्लिश बोला जाता है कि कौन सा सिचुएशन है। तो आज हम लोग यूज देखेंगे वुड का। वुड का क्या यूज होता है। तो जैसे आप सिंपल सा बोलते हैं विल यू हेल्प मी, बोलते हैं या नहीं बोलते हो? विल यू हेल्प मी, आप बहुत आराम से बोलते हैं विल यू हेल्प मी। ध्यान देना है कि ये तो हम मान लीजिए किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट। किसके लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग वुड का प्रयोग करेंगे। हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। जैसे मैंने विल यू हेल्प मी, तो ये पोलाइट नहीं हुआ, लेकिन अगर किसी को आप पोलाइट बोलना चाहते हैं वुड यू हेल्प मी, क्या बोलोगे? फास्ट बोलो, वुड यू हेल्प मी। कौन रिक्वेस्ट हुआ? पोलाइट रिक्वेस्ट क्वेश्चन मार्क। अब बोलो, क्या आप मुझे कॉल करोगे? फास्ट बोलो, वुड यू कॉल मी, वुड यू कॉल मी। फास्ट बोलो, अब बोलो, क्या आप मुझसे बात करेंगे? तो ये क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट। लेकिन आंसर जब होगा विल में होगा, आई विल। जैसे वुड यू हेल्प मी, आई विल हेल्प यू। वुड यू कॉल मी, आई विल कॉल यू। आंसर क्या चीज में हो जाएगा? विल में हो जाएगा। अब बोलो, क्या आप आएंगे? क्या आप थोड़ा खिसकेंगे? वुड यू मूव अ बिट। मूव अ बिट का मतलब खिसकना। तो क्या बोले? वुड यू मूव अ बिट। क्या आप थोड़ा खिसेंगे? या श्योर आई विल। क्या बोले? या श्योर आई विल। तो आंसर जो होगा आई विल में होगा, लेकिन क्वेश्चन क्या चीज में होगा? वुड में। किसके लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। क्लियर हो गया? चलिए राइट ऑन। ओके, तो मैंने क्या चीज के लिए बोला? पोलाइट रिक्वेस्ट। क्या बोला? पोलाइट रिक्वेस्ट। स्ट्रक्चर बता ही दिया, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। फिर बोलते हैं, देखो दो चीज होता है, एक हो गया पोलाइट रिक्वेस्ट, दूसरा मैंने बोला ऑफर के लिए। किसके लिए? ऑफर। अगर किसी को ऑफर देंगे तो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। क्या देंगे? तो ऑफर देंगे। तो या अगर हिंदी देखोगे तो क्या आप खेलना पसंद करेंगे, या क्या आप खेलना चाहेंगे, क्या आप जाना चाहेंगे, क्या आप आना चाहेंगे, क्या आप आना पसंद करेंगे, चाहे किसी तरह। क्या आप पिज्जा खाना पसंद करेंगे, क्या आप मेरा नाम जानना पसंद करेंगे, क्या आप मेरा घर देखना चाहेंगे या पसंद करेंगे। किसी को भी अगर ऑफर देंगे तब क्या करेंगे? ऑफर देंगे तब। जैसे मैंने ऑफर दिया पिज्जा दे, पिज्जा खाओगे तो क्या कर रहे हैं? ऑफर दे रहे हैं। मेरे घर चलोगे तो क्या कर रहे हैं? ऑफर दे रहे हैं। डांस करोगे क्या कर रहे हैं? ऑफर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑफर दे रहे हैं। तो ऑफर देने का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे हम लोग डांस करने का ऑफर दे रहे हैं तो क्या बोलोगे? फर्स्ट बोलो, वुड यू लाइक टू। ये क्या चीज का आप ऑफर दे रहे हैं? तो डांस करने का ऑफर दे रहे हैं। क्या चीज का ऑफर दे रहे हैं? डांस करने का। तो क्या पूछ रहे हैं? वुड यू लाइक टू डांस। फर्स्ट बोलो, वुड यू लाइक टू डांस। आप बोलो, क्या आप खेलने का ऑफर दे रहे हैं? फर्स्ट बोलना है, वुड यू लाइक टू प्ले। वुड यू लाइक टू प्ले। काची का ऑफर दे रहे हैं? तो खेलने का ऑफर दे रहे हैं। तो वुड यू लाइक टू प्ले। चलो पिज्जा खाने का। Would you like to eat pizza? Fast बोलो। Would you like to eat pizza? Would you like to eat pizza? तो काची का ऑफर दे रहे हैं? काची का? पिज्जा का। अब बोलो, क्या आने का? मेरा घर देखने का। मैं ऑफर दे रहा हूँ घर देखने का। तो है श्योर, व्हाई नॉट, आई वुड। Would you like to see my house? तो क्या बोलोगे? क्लियर हो गया? अब ठीक इसका अगर मान लिया हमको रिप्लाई करना हो तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस लाइक टू प्लस
V1 प्लस अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस लाइक टू प्लस अदर वर्ड। जैसे आप वुड लाइक टू डांस, आप बोलो हाँ मैं डांस करना चाहूंगा, बोलो फर्स्ट बोलो। का मतलब ये हो गया कि मैंने आपका ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या हो जाएगा? आई वुड लाइक टू डांस। चलो, क्या आप खेलना पसंद करोगे? फर्स्ट बोल। तो आपको ऑफर एक्सेप्ट किया। Yes, I would like to play. तो ऑफर एक्सेप्ट किया तो क्या बोलोगे? आई वुड लाइक टू प्ले। का मतलब होगा कि ऑफर आपने एक्सेप्ट कर लिया। अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे ऑफर, तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस नोट प्लस लाइक टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। कौन कंडीशन में? जब ऑफर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब ऑफर ऑफ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे वुड लाइक टू ईट पिज्जा, चलो बोलो फास्ट बोलो। आई वुड नॉट लाइक टू ईट पिज्जा, मैं पिज्जा खाना पसंद नहीं करूंगा। चलो वुड लाइक टू प्ले, Would you like to समझ आ गया? ऑफर देने के लिए प्रयोग करेंगे, ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ऑफर देने के लिए सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अगर ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो सब्जेक्ट वुड लाइक टू V1 अदर वर्ड। ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ, सब्जेक्ट वुड नॉट लाइक टू V1 अदर वर्ड्स। क्लियर हो गया? चलो राइट डाउन। ओके, तो मैंने क्या बोला? ऑफर देने के लिए। अगला बोलता है चॉइस के लिए। क्या चीज के लिए? चॉइस के लिए। अगला बोलता है चॉइस के लिए। किसके लिए यूज करेंगे? चॉइस के लिए। चॉइस क्या होता है वो ध्यान से थोड़ा पढ़ दोगे। पहले ध्यान से देखना है। जैसे बोलते हैं आई विल ईट पिज्जा, मैंने क्या बोला? I will eat pizza. वहां पास कोई चॉइस नहीं है। मैंने बोला आई विल टेक कॉफी, वहां पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन अगर चॉइस हो गया, चॉइस क्या हो गया? जैसे मैंने बोला कॉफी टी, दो चीज है। क्या चीज है? कॉफी टी। अब इस कंडीशन में आप बोलो कि हम कॉफी लेंगे। I would like to. क्या बोला आपने? कॉफी लेंगे। चूज किया ना? चॉइस। चॉइस क्या चीज का है? एक से ज्यादा चीज होता है तो चॉइस हो जाता है। एक से ज्यादा चीज होता है क्या होता है? चॉइस हो जाता है। जब एक से ज्यादा चीज होगा, उसमें से एक चीज चुनना हो तो हम लोग उड का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। जैसे टी और कॉफी है, टी और कॉफी है, क्या लोगे? आपने बोला आई वुड टेक कॉफी। क्या बोला आपने? आई वुड टेक कॉफी। टी और कॉफी था, आपने बोला आई वुड टेक कॉफी। क्या आपने बोला? फर्स्ट बोलो। चलो अब बोला चिकन मटन। आई वुड, इसमें विल नहीं लगाना है। आई वुड ईट चिकन, आई वुड चिकन। चलो मुंबई दिल्ली, कहाँ जाना पसंद है? आई वुड गो टू दिल्ली। आपने क्या चुना? आई वुड गो टू दिल्ली। देखो कैसे आराम से बन रहा है। आप क्या कर रहे हैं? चूज कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? Choose कर रहे हैं। चलो कौन मूवी देखना पसंद करोगे? हिंदी, इंग्लिश? आई वुड वॉच फर्स्ट बोलो, लॉर्डली बोलो। आई वुड लाइक इंग्लिश मूवी। ओके चलो सिंग डांस। आई वुड सिंग। सिंग का गाना गाओगे या सिंग अ सॉन्ग और डांस? लॉर्डली बोलो। आई वुड सिंग है। तो आप क्या कर रहे हैं? चॉइस कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? चॉइस कर रहे हैं। लेकिन इसको और चॉइस के लिए तो इसको चेंज कर दिया। चेंज क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वुड रेदर प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस इधर जो भी हो। वुड रेदर मतलब दो में से कोई एक चीज। किताब पढ़ना, देखो इससे अच्छा होगा हम टीवी देखने से अच्छा किताबें पढ़ लें। बोलते हो ना, हम टीवी देखने से अच्छा कि किताबें पढ़ लें। भीख मांगने से अच्छा कि मरिए जाए।
भीख मांगने से अच्छा कि मरिए जाए। तो उठ रहता है। तो मैंने क्या बोला, मैं का आई, फिर क्या हो जाएगा, आई वुड रादर रीड बुक देन वॉच मूवी, सॉरी, देन V1 प्लस देन प्लस जो भी हो। अब बोलो, मूवी देखने से अच्छा है, मूवी देखने से अच्छा है किताबें पढ़ ले, क्या बोलोगे? ये भी चॉइस है, ये भी चॉइस है, लेकिन इनकम्प्लीट सेंटेंस है। ये भी चॉइस है लेकिन इनकम्प्लीट सेंटेंस है। लेकिन ये चॉइस है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। ये भी चॉइस है, ये भी चॉइस है, लेकिन फर्क है, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस है। कॉफी पीने से अच्छा तो चाय पी ले। I would rather take coffee than tea। आगे समझ में? तो ये क्या कर रहे हैं हम? कंप्लीट सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है? ये अगले को पता चल जाएगा कि हम किससे चॉइस कर रहे हैं। ले तो रिटन में देखो, रिटन में दूसरा चीज हो गया, रिटन में कंप्लीट, लेकिन स्पोकन में अगर इतना भी बोलो तो चलेगा, क्योंकि वहां का ऑलरेडी सिचुएशन बना हुआ है। वहां पास क्या है? सिचुएशन बना हुआ है कि हमारे पास कॉफी और टी है, सिचुएशन है। तो सिचुएशन में इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं है, इतना ही बोल दोगे काफी है। आपने बोला चिकन मटन, आई वुड चिकन, आई वुड चिकन। कहां जाओगे? मुंबई, दिल्ली। फास्ट बॉल, आई गो टू। स्पोकन में सिचुएशन कंडीशन के हिसाब से हम लोग बोलते हैं, लेकिन रिटन में ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया इनकम्प्लीट, लेकिन स्पोकन में दोनों का दोनों सही। और ये भी गलत सेंटेंस नहीं है। जब सिचुएशन पता चल जाए तो ठीक है। चलिए राइट डाउन। चलिए नेक्स्ट बोलता है विल का पास्ट होता है। किसका पास्ट होता है? विल का। विल का पास्ट किसका पास्ट है? विल का पास्ट है, पास्ट ऑफ विल। अब देखो बोलता है जब एक साथ में दो सेंटेंस यूज करेंगे। कितना सेंटेंस? दो सेंटेंस। अगर पहला सेंटेंस पास्ट में हो तो दूसरा सेंटेंस में विल की जगह पे वुड होगा। जैसे मैंने बोला सी said to me that he will come। अब ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस, ये हो गया हमारा दूसरा सेंटेंस। पहला सेंटेंस देखो क्या चीज में है? पास्ट में। तो मैंने बोला कि जब पहला सेंटेंस पास्ट में होगा तो दूसरा सेंटेंस में विल नहीं बल्कि वुड होगा। तो क्या ये सेंटेंस सही है? रॉन्ग है। यहाँ पास विल नहीं बल्कि वुड होगा। क्लियर हो गया? फिर मैंने बोला he told me that they will help। अब देखो ये है मेरा पहला सेंटेंस, ये है मेरा दूसरा सेंटेंस। पहला सेंटेंस का चीज में है? पहला सेंटेंस पास्ट में है, तो दूसरा सेंटेंस विल सही है? रॉन्ग है। क्या हो जाएगा पास? वुड हो जाएगा। फिर मैंने लिखा सी सेज दैट, सी सेज दैट ही विल गिव मनी। अब बताओ यहाँ पास विल होगा कि वुड होगा? क्या होगा? आप देखो पहला सेंटेंस क्या चीज में है? क्या चीज में पहला सेंटेंस? प्रेजेंट में है। क्या चीज में है? प्रेजेंट में है। तो मैंने क्या बोला कि जब पास्ट में होगा, जब मैंने क्या बोला जब पहला सेंटेंस पास्ट में होगा तब दूसरा सेंटेंस वुड होगा, तब दूसरा सेंटेंस वुड होगा। लेकिन पहला क्या चीज में है? तो क्या वुड होगा? तो ये ऑलरेडी सही है। चलो राइट डाउन। ओके, नेक्स्ट नंबर वुड का प्रयोग होता है विश के लिए। किसके लिए? विश के लिए। अगला प्रयोग हम लोग करते हैं विश के लिए। जैसे हम लोग बोलते हैं आई विश। क्या बोलते हो? बोलते हो ना? तो आई विश की जगह बोल सकते हो वुड डैड। क्या बोल सकते हो? वुड डैड। आई विश या केवल वुड डैड।
जैसे बोला आई विश, आप बोलो ओ डैड, क्या बोलेंगे? जैसे मैंने बोला आई विश आई वर अ किंग, आई विश आई वर अ किंग, आई विश यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? वुड डैड, आई नहीं लगेगा ना डियर, आप क्या बोलोगे? वुड डैड आई वर अ किंग। अब मैंने बोला आई विश आई वर अ बर्ड, चलो बोलो आई विश आई वर अ फेमस पर्सन, आई विश आई वर योर फादर, आई विश आई हैड मनी। क्लियर हो गया? काश मेरे पास पैसा हो, काश हम तुम्हारा पिता हो, काश, समझ में आ रहा है ना? आई विश या वुड डैड, इससे बहुत सारे एग्जांपल बन सकता है। चलो राइट डाउन। ये कौन सा सेंटेंस है? इमेजिनरी सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इमेजिनरी। इमेजिन करें अगर मैं राजा हूं, अगर मैं चिड़िया हो जाऊं, अगर मैं प्रिंसिपल हो जाऊं, जो भी व्हाटएवर, तो आई विश क्या बोलते हैं? आई विश। और एक चीज और देखा करो, ये जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा आई विश आई वर अ किंग, तो यहां पर जो वर है ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है। क्लियर हो गया ना? चलिए नेक्स्ट यूज करते हैं पास्ट हैबिट्स के लिए। किसके लिए? पास्ट हैबिट्स, पास्ट हैबिट्स के लिए। अब पास्ट हैबिट्स को हम लोग डिफाइन करते हैं सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर मैंने बोला सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर मैंने बोला सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये तीनों का तीनों पास्ट हैबिट्स को शो करता है, तीनों का तीनों पास्ट हैबिट्स को शो करता है। लेकिन अंतर समझ लेना है, जैसे मैंने यहां बोला आई यूज टू, आई यूज टू गो देयर, आई यूज टू गो देयर। फिर मैंने बोला आई वुड गो देयर, आई वुड गो देयर। फिर मैंने बोला आई वेंट देयर। फिर मैंने क्या बोला? तीनों का तीनों सही है। आई यूज टू गो देयर, आई वुड गो देयर, आई वेंट देयर, तीनों का तीनों सही है। अब अंतर समझ लो, ये हमारे रेगुलर एक्शन को शो करता है। कौन एक्शन को? रेगुलर एक्शन को शो करता है। लेकिन ये जो है कभी कभार, अक्सर, आमतौर पर, हमेशा, और ये जो है सेम, ये और ये सेम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर इस तरह का वर्ड आ जाए, कैसा वर्ड? जैसे समटाइम्स, जैसे समटाइम्स का मतलब कभी कभी, या फिर ऑफेन, ऑफेन का मतलब अक्सर, या फिर नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं, या फिर ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हमेशा, या फिर सेल्डम, सेल्डम मतलब कभी कभी, सेल्डम मतलब कभी कभी, या फिर डेली, डेली का मतलब प्रतिदिन, या फिर एवरीडे, या फिर एवरीडे। इस तरह के वर्ड समटाइम्स मतलब ऑफन, नेवर, ऑलवेज, सेल्डम, डेली, प्रतिदिन, या फिर एवरीडे, प्रतिदिन। और भी वर्ड है, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है आपको, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, हार्डली एवर, सारा हम लोग सिंपल प्रेजेंट में इसको पढ़ चुके हैं। अगर इस टाइप का टाइम आ गया तो इसका प्रयोग या तो इधर या तो इधर करेंगे। आगे समझ में? और ये पता ही सब प्रयोग कहाँ करते हैं? ठीक मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में। जैसे मैं अक्सर कॉल किया करता था, तो अक्सर का इस्म क्या है? चलो बोलो, तो क्या बोले? आई वुड ऑफन कॉल। फर्स्ट बोलो, या आई वुड, इस पे बनेगा तो कैसे बनेगा? आई ऑफन कॉल्ड। फर्स्ट बोलो, आई ऑफन कॉल्ड, मैं अक्सर कॉल किया करता था, तो आई वुड ऑफन कॉल, आई ऑफन कॉल। अगर इस तरह का टाइम आ जाए तो आपको ही पता कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? ठीक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। लेकिन
ये दो का, डेली का और एवरीडे का सेंटेंस के लास्ट में या पहले। समटाइम्स का ही प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं। इसका ही प्रयोग मैंने बताया था। तो कौन हैबिट्स के लिए? आई यूज टू मतलब वो रेगुलर। मैं खेला करता था, बोलो। मैं दौड़ा करता था, मैं बोला करता था। आई यूज टू। लेकिन इसका प्रयोग इस पे भी कर दें तो गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। लेकिन इस तरह का अगर टाइम आ गया तो इस पे या इस पे करेंगे। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? चलो राइट डाउन। इसका प्रयोग हम लोग कंडीशनल सेंटेंस के लिए भी करते हैं। किसके लिए करते हैं? कंडीशनल सेंटेंस के लिए। तो कंडीशनल सेंटेंस में उतना हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमारा ये चीज क्लियर हो जाएगा। खाली जानकारी रख लो, बस काफी है। कंडीशनल सेंटेंस के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे अगर रहेगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, तो कंडीशनल सेंटेंस हमारा होगा सब्जेक्ट वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। अगर रहेगा सब्जेक्ट हैड V3 प्लस अदर वर्ड, तो सब्जेक्ट वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। किसके लिए? कंडीशनल सेंटेंस के लिए। अब बाकी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, ये भी हमारा V2 है। तो आप एक बार ध्यान से सुन लो। जब हम लोग कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे तो इसको हम लोग क्लियर अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वुड वाली इतना जानकारी के लिए मिले। कंडीशनल सेंटेंस में भी इसका प्रयोग करते हैं, बस ये जानकारी के लिए है। बाकी जब हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस तो उसको अच्छे से हम लोग स्टडी कर लेंगे। अभी यहाँ पास लिखा मैंने सब्जेक्ट प्लस V2, सॉरी इफ छूट गया सब में, इफ प्लस इफ सब में इफ, सॉरी इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो बोलते हैं ये तो हम लोग कंडीशनल सेंटेंस क्लियर पढ़वे करेंगे। इसको हटा के अगर खाली ये पार्ट को हम ले तो इसका मतलब है मैं जाता, मैं जाती, हम लोग जाते। तो इसके लिए सब्जेक्ट वुड V1 प्लस, जैसे मैं जाता आई वुड गो, फर्स्ट बोलो, हम लोग जाते, हम लोग खाते, मैं कॉल करता, आई वुड कॉल। देखो इस पे बना रहे हो, मैं जाता, मैं जाती, मैं जाता हूँ, सिंपल प्रेजेंट हो गया। तो हूँ हटा दिया, हूँ मैंने हटा दिया, तो खाली इतना ही लाया, मैं जाता, मैं खाता, मैं पीता। इनकम्प्लीट सेंटेंस, इनकम्प्लीट सेंटेंस, लेकिन स्पोकन में उस तरह से भी यूज करते हैं। तो इसको हम लोग जब कंडीशनल पढ़ेंगे तो ये सारे चीज को हम लोग अच्छे से देखेंगे। नहीं समझ में आए वीडियो गुरु को फिर से देखो, शेयर करो, और इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अनदर मॉडल्स। राइट डाउन।